तिथे गाणे लागले असतील तर त्यांना सांगा तुम्ही लावू नका म्हणून. आपले ट्रक येणार आहेत सर्व गाड्या तिथे. सुरू करा तुला वर काय पाहिजे वर घे मला एक मॅच घेऊन ऑनलाईन देऊन टाको मला प्रबुद्ध कलामांच्या पुढे असं फुटवर चालायचं या जलशाचं औपचारिकरित्या पुष्प देऊन उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो. तरी गायकवाड साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या असं कुठवर चालायचं या ग्रुपला फुल देऊन त्यांनी कार्यक्रमाला स्वागत करण्यासाठी त्यांना पाचारण करावं. त्याचप्रमाणे सका या जलशाचं दोडराम कारंडे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना उद्घाटन केलं असं जाहीर करण्यासाठी कार्यक्रमाला सुरुवात करते. थोड्याच वेळामध्ये पथनाट्याचा कार्यक्रम सादर करत आहोत. पथनाट्याचं नाव आहे प्रबुद्ध कलामंच. सादर करत आहेत जातीभेद. विचित्र पुरगावाची आहे का
अरे बघा मला हे ठीक आहे वेळ झाली तुमची आम्ही तर तुम्ही काय आहात बर मला विचारता त्याचं नाव तुझ्याच्या प्रतिमेचं पूजन होत आहे तिथे होता आई अल्पनाजी अल्पनाजी हो रमेश भाऊ आधी आहे रमेश पीछे ज्या कार्यकर्त्याचे फोटो नसेल आले त्यांनी परत एटीएम करून मागे राहतो जो बोले शान निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जो बोले शान निर्भय संत स्वामी सर्वनदास महाराज की जो बोले शान निर्भय संत स्वामी रामानंद महाराज की संत वीर सिंह महाराज की गुरु रविदास शक्ति श्री गुरु रविदास शक्ति श्री गुरु रविदास शक्ति श्री गुरु रविदास शक्ति श्री गुरु रविदास शक्ति पुढची बदली काढा म्हणजे कोण काढली असं असेल घराबाजूला शेटे सर या पुढे या या आपापल्या रांगेत थांबा व्हिडिओ शूटिंग घेतील कलर मॅडम रमेश भाई गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. बरं प्रधानजी, शिक्षणाच्या बाबतीत काय? महाराज, राज्यामध्ये शिक्षणाचा प्रसार आलेला आहे. जनता सुशिक्षित झाली आहे. लोक सुज्ञान झालेत. चिंता नसावी. बोलले प्रधानजी, पुन्हा खोटं बोलले. अहो महाराज, शिक्षण खात्यासारखं तो गाडा कुठंच नाही. म्हणजे अहो रोज शाळेच्या शाळा उघडतात, कॉलेज उघडतात, कुत्र्याच्या सारख्या शाळा उघडतात आणि नित्या डिरेट घातल्यात. शिवाय कुठेही डोनेशन. परम आदरणीय हृदय सम्राट सदगुरु श्री रविदास जी महाराज जी के 622वें
जन्मोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ जो ये आयोजन सभा रखी गई है, इस सभा में उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों, आज पुणे निवासियों के लिए और विशेष रूप से उस समाज के लिए जो सदियों से प्रभु भक्ति से वंचित रहा, परम सौभाग्य की बात है आज इस पावन प्रांगण में जो भी जन समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है, मैं उन सभी से ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि श्री गुरु रविदास जी महाराज जो 622 वर्ष पहले श्री गोवर्धनपुर बनारस उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, जिन्होंने जीवन पर्यंत उन दबे कुचले मजलूम बेसहारा और असहाय लोगों को प्रभु भक्ति का मार्ग दिया। उन्होंने जीवन पर्यंत मानवता का, भाईचारे का और अखंडता का नारा दिया। ऐसे महापुरुष सदगुरु रविदास जी महाराज के पावन चरणों में आइए सर्वप्रथम हम सभी लोग नमस्कार करें। परम हजूर सदगुरु स्वामी रामानंद जी महाराज सचखंड डेरा बल्ला जालंधर पंजाब से जो आए हुए हैं, महाराज जी के सिरमुख से श्री गुरु महाराज रविदास जी महाराज के पावन चरणों में वंदना का पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी समाज के लोग इधर उधर खड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो संत मत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, श्री गुरु रविदास जी महाराज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो सभी लोग प्रांगण स्थल में आए और यहाँ श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में अपना ध्यान अर्पण करें। इसी अपील के साथ मैं परम हजूर स्वामी रामानंद जी महाराज जी से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने अपने कर कमलों से ज्योति जगा करके आज के इस कार्यक्रम का संचालन किया है, उद्घाटन किया है, तो मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो सदगुरु स्वामी रविदास जी महाराज जी के पावन चरणों में वंदना पाठ प्रारंभ करें और यहाँ पर बैठे हुए हजारों जो श्रद्धालु जन दूर दूर से आए हैं उनको धर्म लाभ प्रदान करें। जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की सदगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की, जो बोले सो निर्भय समस्त भेद भगवान की जय। गुरु रविदास शक्ति हमारे, श्री गुरु रविदास शक्ति हमारे, श्री गुरु रविदास शक्ति हमारे, श्री गुरु रविदास शक्ति हमारे। सतनाम अनेक ग्रह की टाइम टरे परमपास प्रेमभाव में उपदेता रविदास उदास आशा बाणी श्री रविदास जी की क्यों कहा सग प्रसाद मेरे नीत प्रेम पतान को चले को किनार माधुर का साजा में ताकि गीता का समाधु विद्या हित की व्यक्ति मिल रहा देखे जो नचे संगत उनका पद मानुखा अवतार दो ते संगत वो जी जंत जहा जहा ला कर की वा जाए काल पास याद लागे करना चले पाए रविदास दास उदास परम तपन गुरु ज्ञान भाग्य अंतहरण परमानंद करो निदान
आशा बाणी श्री रविदास जी की एक ओंकार सगुरु प्रसाद संत तन संगत प्राण सगुरु ज्ञान जाने संदेवा देव संकी संग संतथा संप्रेमा दे दीजय देवा देव रहा संता चरण संचु मार्ग संचु उलग लगनी और एक मांग उठा चिंतामण जने खाओ संतापी सो रविदास ने दो जाने सो जान संतन अंत अंत नाही आशा बाणी श्री रविदास जी की एक ओंकार सगुरु प्रसाद तुम चंदन हम रानका पे संग तुम्हारे पास नेत्रों के उप है जासु गामी का समाधो सत्संग संग तुम्हारी हम अपन तुम करे हम तुम तुलस बेस पियल हम प्रेयस कीरा सत्संगत मिलने ये माधो जैसे मत खीरा जाती उच्छा पाती उच्छा उच्छा जन्म हमारा राजा राम किसी न किन्हीं कह रहे राज मारा आशा बाणी श्री रविदास जी की एक ओंकार सगुरु प्रसाद कहाँ पे हो जो तन भी उठिन छिन प्रेम जाए तो डके तीरो जन तुझे कण अविन थमन पान कर पाए पाल में यह तनहाव संत विपत पटल माया तन तामे मोह मोह तीरो जन प्रेम की जरी पान तीरो जन कह रहे दास छूट ले तन आशा बाणी श्री रविदास जी की एक ओंकार सगुरु प्रसाद हर 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 हरे हर सब जन ज्ञान स्तर कर रहा हर के नाम कबीर हो जाकर जन जन के काटे का नित नाम जो दूती है तो जन जंसन करने जाया जान रविदास राम राम रहता है गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता आशा बाणी श्री रविदास जी के एक ओंकार सगुरु प्रसाद माटी को पुत्रा कैसे न चथा देखे देखे सुने बोले दौरे फिरता हाव जब कुछ पावे तब घर करता है माया गीता बोलत है मानवाच राम दास कसर खाना मिल के आजे तो समाना कह रविदास बाजी जग भाई भाई घर समुद्र प्रीत बने आए गुरु श्री रविदास जी के पदे खरकी जाए क्यों का सगुरु प्रसाद दूता बसरे थनो मिटारे फूल पर जमीन बिगाए माइक में पूजा कह रहे तरह अपना पुनरुप न प्रभाव मेला गर्भे रे है पेंगा बिखम दसे संगा मुक्ति में बेदावा सकर से पूज में दासा तन मन यार पूछ रहा है गुरु प्रसाद रंजन पाव पूजा अतः न कोई कह रविदास करूंगा मोरे राव सोड़ पानी भद्रदास जी की क्यों का सगुरु प्रसाद जब हम होते तब तो नहीं अब तो ही मैं नहीं अनल गम जैसे लहर में उधर जल के वजम माही माधवे क्या किए पर मैसा जैसा मानी हो न कैसा रहा नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पे भिखारी कछराज विष्णु दो पाया सुगत पे हमारी राज भयंकर प्रसंग जैसे है अब कश मर्म दिन आया अनिकट जैसे पूर्व अब कहते कहना आया सर्वे कन्य के स्वामी सर्वट भोले सोई कह रविदास आप कहने रे सहजे हो सोए राज सोड़ बाणी भद्रदास जी के क्यों कार सगुरु प्रसाद जहाँ बांधे मुफासा प्रेम बंधन तुम बांधे अपने छूटन को जतन प्रभाव छूटे तुम्हारा दे माधवे जानत हो जैसी तैसी आप विकास करोगे ऐसी रहा नींद पर गर्भा क्यों रुकाटे रात की होगो बानी खंड खंड कर पूजन की नो तौना विस्यो पानी आपन बापे ना किसी को पावन को हारा या मुपटल सा जातिया पे फत नहीं संतापा कह रविदास बातें एक बार दिया बेका से कही गए जाकर हम तुम आराधे सो दुख अज हूँ सही है राज सोड़ पानी पत्रदास जी के क्यों का सगुरु प्रसाद दुल्लो जन कुल फल पायो व्यर्था जाकर देख राजे इंद्र संसर गया समझा बात को होके लिखा नाम विचारे राजा राम को राजी रसन अभी सजाई रहा जाना जान पे हम बाग सोच सोते विचाही इंद्र सब लेने बिल्कुल को परमार्थ प्रवेश नहीं कहिए ताना चली तन का सन पर या परमाया कह रविदास उदास दास में परहर भूख करो जी गया राव सोड़वाणी भद्र रविदास जी के क्यों का सगुरु प्रसाद सुख सागर सुर कर चिंतावन काम के गा जाके चार पदार्थ चार दशा से नामे कर तलता के हर हर हरना जपे रसना अवर सब त्याग वचन रत्न रहा नाना ज्ञान पुराण वेद चौथी सखर माही व्यास विचार के हो परमार्थ राम राम सा नाही सहस माधोपाद रहत हम बड़े भाली लागी कह रविदास प्रकाश रे तर जन्म मरण भय भागी राव सोड़वाणी भद्रदास जी के क्यों का सगुरु प्रसाद जो तुम गिरबर तो हम उरा जो तुम चल तो हम है छोरा माधे तुम न तोरो तो हमने तोर है तुमसे तोर कर उनसे दूर रहा जो तुम जी रहते हो हम बाती जो तुम जी रहते हो हम जाती साची प्रीत हम तुमसे जोरी तुमसे जोरा कर संतोरी जह जाओ तो तेरी सेवा तुमसे उठा कर और न देवा तुम्हारे भजन का टेरा फासा फाथे रविदासा राव सोड़वाणी भद्रदास जी की क्यों का सगुरु प्रसाद जल की फिर मोहन का खंबा रख का गारा 8 मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा पानी क्या मेरा का तेरा जैसे तबर पंख से रहा राखो कंदो सारो नीवान 3.5 हाथ तेरी सीवान बल्कि बाल खास से डेदी कन होगो पशु ठहरी उठे मंदिर सुंदर नारी राम नाम दिन बाजी हारी मेरी जात कमीनी पात कमीनी उच्छा जन हमारा तुम शरण आगत राजा रामचंद्र कह रहे जाच मारा राव सोड़ो बाणी भद्रदास जी के क्यों का सगुरु प्रसाद जब टगड़ न जने लोग उठावे पनी रहा आर नहीं जे तो पुण्य रामी ठाव लो गट कटखरा दी गुचा हो मिल गाठे जाए पहुंचा रविदास पेरा न मामो है जमसो नाही कामा नासी भद्रदास जी के क्यों का सगुरु प्रसाद हम सर जी दयाल तुम सारा प्रत्याग की जाए बच्ची दूर मोर बनवाने जन को पूर्ण नहीं जाए ओम बलवल जब मैया का ने कारण का न बोल रहा
बहुत जन्म विश्रे थे माधुर्य जन तुम्हारे लेखे, कह रविदास आसला जीव चलो दर्शन देखे, अनाथ रविदास जी के ओंकार सगुरु प्रसाद, जिनसे मृत करो नैन अवलोकन परमबाण विश्वास पूजा को, मान समाज का उच्चारण से हृदय करो अमृत प्राणा था, मेरी प्रीत को बस दिन खटे, मैं तो नहीं भेजे सक रहा, साथ संगति ना कौन युग भाविन भाग में हुई तेरी आयोजन किया गया है। सदगुरुदेव महाराज की पवित्र वाणी का पाठ किया गया है। अब स्वामी वीर सिंह जी महाराज आपके समक्ष गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के अनुसार जयंती समारोह के शुभ समागम पर अपने विचार और महाराज जी की वाणियों का संदेश अब तक पहुँचाएंगे। आए स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज से अब गुरु महाराज जी के पवित्र वाणियों का कीर्तन सुने। परम आदरणीय संत सम्राट सदगुरु रविदास जी महाराज के 622वें जयंती समारोह के उपलक्ष्य में शनिवार बाड़ा में उपस्थित समस्त भक्तजनों, अभी श्री गुरु महाराज रामानंद जी सदगुरु रविदास जी महाराज के पावन चरणों में वंदना पाठ कर रहे थे। यह पाठ, यह प्रेयर श्री गुरु रविदास मंदिर जन्म स्थान शीर गोवर्धनपुर बनारस में नित्य नियम से संध्या और प्रभात में गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके किया जाता है। आज हम लोग आप लोगों के मध्यस्थ आकर श्री गुरु महाराज जी के जयंती समारोह में अति उत्सुक हैं और श्री गुरु महाराज जी ने आपको अपनी तरफ से कोटि कोटि मुबारकबाद दिए हैं। आइए हम संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जिनका 622वां जन्मोत्सव समारोह हम यहाँ पुणे में मना रहे हैं, उनके जीवन पर आधारित जो गाथाएं हैं उनसे परिचित हों और श्री गुरु महाराज जी ने जो वाण्यान के लिए लिखी हैं उन वाणियों का हम श्रवण करें। परम आदरणीय सदगुरु रविदास जी महाराज जो काशी जी में शीर गोवर्धनपुर एक छोटा गांव है, वहां पर पैदा हुए। श्री गुरु रविदास जी महाराज एक दलित समाज में पैदा हुए जिसको हमारे संविधान में एससी शेड्यूल कास्ट कहकर पुकारा गया है। उसकी एक उपजाति है जिसका नाम चमार है। उस चमार वंश में श्री गुरु रविदास जी पैदा हुए और उन्होंने परमात्मा की भक्ति का, ईश्वर की भक्ति का, भगवान की भक्ति का हम लोगों को मार्ग दिया। आज से समय में वो मार्ग हमें गुरु रविदास जी ने दिया। जब शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति या बैकवर्ड कास्ट का व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता था, उसे गंगा में स्नान करने का
कोई अधिकार नहीं था, उसे स्कूल में जाने का कोई अधिकार नहीं था, उसे परमात्मा की भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं था। और यहाँ तक लिखा कि अगर शेड्यूल कास्ट का कोई इंसान परमात्मा की प्रतिमा को मंदिर में आंखों से देखता है तो उसकी आंखों में सलाई डाल दी जाए, और अगर वो कानों से परमात्मा का नाम सुनता है तो उसके कानों में कांच ठुकवा दिया जाए, और अगर वो पैरों से चलकर मंदिर तक जाता है तो उसके पैरों को काट दिया जाए। तो जब ऐसा समय था, परमात्मा ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के रूप में काशीपुरी में, शीर गोवर्धनपुर में समाज कल्याण के लिए, मानव को मानवता का सबक सिखाने के लिए, इंसान को इंसानियत की डगर पर लाने के लिए अवतरण लिया। बाल्य काल से ही आपने परमात्मा की भक्ति की, संतों की संगति की। जैसे जैसे इनके आध्यात्मिक ज्ञान की किरणें, इनका वैभव भारत भूमि के चारों तरफ एक तेज सूर्य के प्रकाश की तरह फैलने लगा, तो काशीपुरी के विप्र समाज को, ब्राह्मण समाज को ये बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने श्री गुरु रविदास जी महाराज को बहुत प्रकार की यातनाएं दी, बहुत प्रकार के दुख उन्होंने दिए, लेकिन बलिहारी ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने विप्र समाज की समस्त चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। एक बार राजा नागरमल की उपस्थिति में श्री गुरु रविदास जी महाराज और ब्राह्मण समाज का शक्ति परीक्षण हुआ। वहां पर यह शर्त रखी गई कि जिसके भी पास परमात्मा की शक्ति अधिक होगी वही विजयी होगा, वही जीतेगा। विप्र समाज काठ की मूर्ति लाते हैं, लकड़ी की मूर्ति लाते हैं भगवान की बनाकर। राजा नागरमल ने कहा कि तुम इसे गंगा जी में छोड़ो, अगर ये मूर्ति गंगा के परले पार हो जाती है तो भगवान के तुम सच्चे भक्त हो। और जब रविदास जी से पूछा गया कि तुम काहे की पूजा करते हो, तो श्री गुरु रविदास जी ने कहा, प्रभु भक्ति श्रम साधना जग में जिनके पास, तेना ही जीवन सफल भयो सत भाके रविदास। मैं तो और परमात्मा का ध्यान करके वह गंगा जी में अपना जो पत्थर की शिला है उसको तैराते हैं, और पत्थर की शिला गंगा के उस पार हो जाती है। विप्र समाज को वहां पर खींचा देखना पड़ता है, और श्री गुरु रविदास जी महाराज को राजा नागरमल की उपस्थिति में अपने कंधाओं पर बिठाकर, जब गुरु रविदास जी महाराज ब्राह्मण समाज के कंधाओं पर पालकी में बैठे हुए हैं और सारे काशी के मुख्य मार्गों से वो पालकी निकाली जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, राजा नागरमल ने जो छपरी वंश में पैदा हुए थे, उन्होंने श्री गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में अपना ताज रख दिया, और उन्होंने श्री गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में बैठकर के उनसे धर्म की दीक्षा की। ऐसे महापुरुष जिन्होंने ऐसे समय में दलित समाज को, बेसहारा लोगों को भक्ति का मार्ग दिया। हम कोटि कोटि बलिहारी जाते हैं सतगुरु श्री रविदास जी महाराज पर, जिन्होंने बार बार मानव जाति को इशारा किया, जाति पाति का खंडन किया। सतगुरु रविदास महाराज जी ने, गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, रविदास जन्म के कारण यहाँ को ऊंच न नीच, मानस को नीच कर देता है, यहाँ ओछे कर्म की कीच। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, जन्म के कारण यहाँ कोई नीच नहीं है, जो नीच कर्म करता है चाहे वो विप्र समाज में क्यों ना पैदा हुआ हो वही नीच है, और जो अच्छे कर्म करता है चाहे वो शूद्र समाज में ही क्यों ना पैदा हुआ हो वह महान है, ऊंच है। हम
और एक बात मुझे आज याद आ रही है, क्योंकि जो हमारे महानायक हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मंच पर उपस्थित हो गए हैं। यहाँ पर जब इस देश को परतंत्रता की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हमारे देश के वीरों ने बीड़ा उठाया, तो फांसी के फंदे पर लटकते समय वीर भगत सिंह ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हम लोगों को अंग्रेजों के चंगुल से इस भारत को मुक्त कराना है। और जब फांसी का फंदा उनके गले पर लटक रहा था, तो तब वीर भगत सिंह ने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। दलित समाज के लोगों, आप सभी लोगों को आज संकल्प लेना होगा कि हमें एकता, समानता और अखंडता के लिए जो हमें गुरुदास जी महाराज ने बताया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा दिया, जो परम पूज्य बाबा साहब ने नारा दिया, उस सपने को साकार बनाने के लिए आज हमें मान्यवर साहब के दाएं बाएं चलकर, उनके पीछे चलकर के, उनके कदम से कदम मिलाकर चल करके हम लोगों को चाहे कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन हम इस समाज में जो विषमता है, समाज में जो अमरसता है, इसको हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। साहब कई बार हमारे यूपी के मंचों पर कहते हैं कि बढ़ेंगे कदम अपने आगे बढ़ेंगे, हटेंगे ना मंजिल से हम पीछे हटेंगे, बुजुर्गों का हम नाम रोशन करेंगे, कटेगा सर तो हम फर से लड़ेंगे, लेकिन मरेंगे तो दुश्मन को लेकर मरेंगे। जो ये मानवता के प्रति लोगों ने जहर घोला इस देश में, हमें इस अमानवीय जो यहाँ का नियम है उन सबको हमें खत्म करना है। तो आइए एक भजन शक्ति परीक्षण हुआ, तभी तभी श्री गुरुदास जी महाराज की विजय हुई। जन्म से कोई नीच नहीं हो, किरतिया छे बाल की, अभिमानन के मन मन
रविदास जी महाराज ने इशारा किया, कुछ लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है। जैसा कि कबीर साहब ने कहा, 4 राम या जगत में 3 राम करतार, चौथा राम निज नाम है, ताका करो विचार। 1 राम दशरथ का बेटा, 1 राम घट में बैठा, 1 राम का सकल पसारा, 1 राम तीनों से न्यारा। रमैया राम को हमारे महापुरुषों ने माना है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी संसार के लोगों का भ्रम तोड़ते हुए कि कहीं ऐसा ना हो लोग उसी राम की तरफ को चल पड़े। रविदास जी महाराज ने कहा, रविदास हमारो राम जी दशरथ को सुतनाए, राम सबई में रम रहो विषम कुटुंब हिमाए। जो सारे विश्व में कुटुंब के समान जो सारा विश्व है, जो सभी में रमैया राम है, वही हमारा पूजनीय है और उसी के बारे में हम लोग कह रहे हैं। जाने के बाद वहां बनारस नगरी में किसी भी प्रकार का कोई पहचान गुरु रविदास जी महाराज की नहीं थी। परम आदरणीय संत स्वामी सर्वनदास जी महाराज, जिनका सचखंड डेरा बल्ला जालंधर के अंदर है, उन्होंने आत्मबल से वहां पर खोज की और जहां गुरु रविदास जी महाराज जी का प्राचीन जो इमली का वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके वो अपना दैनिक कार्य करते थे, वहां पर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, जिसका जो कलश पर जो सोने का 7 फीट का कलश है गुरु महाराज जी के मंदिर पर, उसका जो पर्दा रस्म है, मान्यवर दलित समाज के महानायक साहेब काशीराम जी ने 7 अप्रैल 1994 को वहां श्री गुरु रविदास मंदिर के कलश पर पर्दा रस्म का उसको पूर्ण किया और वहां पूजन शुरू हुआ गुरु रविदास जी महाराज का। और पीछे अभी जो गुरु रविदास गेट वहां पर बनाया गया है सचखंड डेरा जालंधर की ओर से, उसका उद्घाटन माननीय श्री PR नारायण जी जो राष्ट्रपति जी हैं, उनको हमारे दलित समाज के जो महानायक हैं साहब जी और काशीराम जी, उन्होंने PR नारायण जी को वहां पर बुलाया और उनके श्री हाथों से गुरु रविदास गेट का उद्घाटन कराया। और अपनी सरकार में जो 6 महीना के यूपी के अंदर जो दूसरे बार सरकार बनी, उस सरकार में साहब ने वहां पर 100 करोड़ रुपया श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम से वहां स्वीकृत किया। और वहां गुरु रविदास सेतु गंगा जी पर गुरु रविदास जिलाधिकारी बनाने के लिए PCS उनको सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस बनाने के लिए हमारे साहब ने ये महान कार्य किया। आज गुरु रविदास जी के नाम से वहाँ पर गुरु रविदास कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी वहाँ पर योजनाएं साहब ने दी हैं। 100 करोड़ रुपए से ये कार्य वहाँ प्रारंभ कराया गया है। तो गुरु रविदास जी के नाम को साहब ने ऐसा अमर कर दिया कि जब तक आकाश में सूरज रहेगा और जब तक गंगा में पानी रहेगा, संत स्वामी सर्वनदास जी महाराज जो उस मंदिर के संस्थापक हैं और दलित समाज के महानायक माननीय साहब काशीराम जी को ये दलित समाज कोटि कोटि बलिहारी जाता है और उनको सत सत प्रणाम करता है। आकाश में जब
दास गुरु सरवण दास हरिदास गुरु जोए सो हमारी रखिया करे एक मन लागे धन सतगुरु की दास बंदो नित सुभाषा संत समाज एवं गुरु प्रसाद संगत जी, आज बहुत ही प्रसन्नता का समय, आज बहुत ही भाग्यशाली समय है जब हम सभी जयगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का पवित्र जयंती समारोह मना रहे हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज बनारस में अवतरित हुए, जिसके बारे में आप स्वामी वीर सिंह महाराज जी के मुख से सुन चुके हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने पवित्र जीवन काल में जो उपदेश दिए, परंपरा में उनका पाठ दास ने आपको सुनाया है। और ये उपदेश गुरु रविदास महाराज जी के श्री गुरु साहिब जी में अंकित हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी के पवित्र जन्मस्थली पर 1964 से पहले कोई भी मंदिर और कोई भी छोटा स्थान नहीं था। पूरे बनारस में जिस शहर में श्री गुरु रविदास महाराज जी ने अपना सारा जीवन बिताया और जिस शहर में गुरु कबीर साहब जी महाराज जी की जो जन्मभूमि है, वहां पर उनकी स्मृति में उनके स्थान है। और स्वामी राम मंदिर का नींव पत्थर 1934 में रखा गया और आज वो मंदिर 7वीं मंजिल तक तैयार हुआ है और उस पर स्वर्ण कलश जो है शोभायमान है। और हर प्रांत से, हर देश से गुरु महाराज जी के चरण कमलों में संगत आती है, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में नमस्कार करती है। गुरु महाराज जी की वाणियों का जो संदेश है, जो उपदेश है, वो सुनकर अपने जीवन को पवित्र बनाती है। और सतगुरु रविदास महाराज जी जब से काशी में गुरु रविदास महाराज जी के जन्मस्थली मंदिर पर स्वामी श्रवणदास जी महाराज जी ने, स्वामी हरिदास महाराज जी ने, स्वामी गिरिदास महाराज जी ने महान कार्य किए हैं। गुरु रविदास महाराज जी का जन्मस्थली मंदिर सजाया है, उसी के साथ साथ और स्थान बनने लगे हैं। जब बनारस में ये स्थान बना था, बनारस वाले जो सूझवानपुर से उन्होंने सोचा कि गुरु रविदास जी महाराज जहाँ पर हुए हैं और हम लोगों को गुरु रविदास महाराज जी का स्थान बनाना चाहिए था, हम लोगों को गुरु महाराज जी की जयंती मनानी चाहिए थी, हम लोगों को गुरु की वाणियों का जो प्रकाशन करके संगत गरीब जनता तक पहुंचानी थी। परंतु ये नहीं, एक गाय घाट स्थान है जहाँ पर ये महाराज जी ने जो गाथा सुनाई है कि शक्ति परीक्षण हुआ था, वो ही स्थान उसको खरीद करके और वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण शुरू किया। और उस वो भी बड़ा अच्छा मंदिर है। उसका स्थान जो उसके अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन उसकी अधूरी है, वो हो रही है। उसके बाद
रोकने वाला नहीं है। और वहां पर ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये नाई है, ये धोबी है, ये जट है, ये और है, ये फलां है, ये फलां है, ऐसा भी कुछ नहीं। पहले दूसरे तीसरे चौथे पद में आदि दर्जे का कोई आदमी वहां नहीं, सब एक कायम दायम सदा पातशाह की दो नशे में 100 आई। आबादान सदा मशहूर, आबादान सदा मशहूर, आबादान सदा मशहूर, आबादान सदा मशहूर। गनी बसे मामूर, अब मोए खूब वतन कह पाई, वतन कह पाई, अब मोए खूब वतन कह पाई, वतन कह पाई, अब मोए खूब वतन कह पाई, वतन कह पाई, अब मोए खूब वतन कह पाई। आबाद सदा मशहूर, वहाँ रहने वाले प्रसिद्ध हैं, आबाद रहने वाला शहर, वहाँ गनी बसे मामूर, अमीर लोग बसते हैं, टाटा बिरला डालमिया आदि नहीं, जिन्होंने परमात्मा का शिविर रूपी धन इकट्ठा किया है। आबादा सदा मशहूर, वहाँ गनी बसे मामूर और स्वतंत्र रूप से विचरते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। त्यों त्यों सैल करे जो भावे, त्यों त्यों सैल करे जो भावे, जो सैल करे जो भावे, जो सैल करे जो भावे। मेरा महल को अटकावे, अब मोए खूब वतन कह पाई, वतन कह पाई, अब मोए खूब वतन कह पाई। वतन कह पाई, अब मोए खूब वतन कह पाई, वतन कह पाई, अब मोए खूब वतन कह पाई। कह रविदास खलास जमारा, कह रविदास खलास जमारा, खलास तुम्हारा, कह रविदास खलास तुम्हारा। जिस पर कोई बंधन नहीं रहता उसको खलास कहा है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने तो परमात्मा को भी बंधन में डाल दिया। जो हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम हरा दे। प्रभु तुमने मोह के बंधनों से हमें बांधा है, हमने आपका नाम लेकर आपके बंधनों को तोड़ दिए हैं, आपको प्रेम के बंधन में जकड़ा है, और प्रेम के बंधन को तोड़ने के लिए तुम किसको याद करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे लिए आज गुरु महाराज जी का ये पर्व मनाना सफल होगा यदि हम लोग भी इस प्रेम को अपने जीवन में अपनाएं, परस्पर प्रेम प्यार सद्भावना को अपनाएं, तो हम गुरु महाराज जी का सही रूप से जयंती समारोह मना रहे हैं। कह रविदास खास जमारा, कह रखलास जमारा, रविदास खलास तुम्हारा, कह रविदास खलास तुम्हारा। जो हम सर सोमीत हमारा, अब मोए खूब वतन गह पाई, गह पाई, वतन गह पाई। अब मोए खूब वतन कह पाई, अब मोए खूब वतन कह पाई। जो लोग शराब पीते हैं, आज गुरु महाराज जी के जन्म समारोह पर उन सबको प्रण करना चाहिए कि ये हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। ये हम इन चीजों में लेकर हम अपने जीवन को स्वयं, अपना जीवन जो है उसको समाप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमें इन व्यसनों से ऊपर उठकर परमात्मा के नाम रस में आनंद लेना चाहिए, और परस्पर प्रेम प्यार जो दुखी हैं उनकी सेवा के लिए, जो जरूरतमंद हैं उनके लिए अपना सहयोग देकर उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये गुरु रविदास महाराज के संदेश है। फिर समय मिलेगा, हम आभार श्री गुरु रविदास सभा पूना के जिन्होंने ये आयोजन रखा और हमें यहाँ सब संगत के दर्शन करने का और गुरु रविदास महाराज के पवित्र जो उपदेश हैं थोड़े समय में उसको सुनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ में गुरु रविदास महाराज की जय बुलाता हुआ ये समापन करूंगा। बोले सो निर्भय गुरु स्वामी सर्वदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय संत समाज की। करोड़ रुपए खर्च हुआ है और उसमें जिसका कोई इलाज करवाने वाला नहीं है, जिसको सहायता करने वाला रोग के समय कोई नहीं है, उनका वहाँ पर उस हॉस्पिटल में स्वामी जी महाराज इलाज करवाते हैं और पूर्ण रूप से फ्री। जिसको जितनी सहायता की जरूरत होती है उसको उतनी सहायता दे दी जाती है। ऐसा स्वामी जी महाराज जी का जीवन है, जिन महापुरुषों के दरबार से आप के दर्शन करने का हमें
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम यहाँ आकर इस पुणे की धरती पर आकर ये प्रेमी भक्तों के जो जिन्होंने ये आयोजन किया है उन सब से भेंट करके बहुत प्रसन्न हुए हैं। जैसे कि संत महापुरुषों की परंपरा होती है उसी के अनुसार ये नहीं हो पाया है इस बार, तो आगे हम ये जहाँ से निवेदन करेंगे प्रबंधकों से कि वो आप थोड़ा आदरणीय तत्पूर्वी भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल से जो लिखा है काशीराम साहब के बारे में वो पेश करना चाहता हूँ। आप कृपया कबूल कीजिए। जब कोई इंसान इस दुनिया में आया लेकर अपना कोई भी नाम, दुनिया के बाजार में दुख देखा, सुख देखा, संज्ञा दुनिया देखी, दुनिया वाले देखे, फिर भी उसका निकला एक ही नाम और वो है हमारा सच्चा काशीराम। अब बहुत हो चुका जुल्म सितम और झूठा इल्जाम, जिसकी वजह से गरीब जनता सह रही है कितने अंजाम। इसी मोड़ पर फरिश्तों ने हमारे बीच फरिश्ते जैसा भेजा एक इंसान, पहचान में हम है उसका एक ही नाम, उसे कहते हैं हमारा प्यारा काशीराम। ऐ दुनिया वालों, उसे ना कर तू इतना बदनाम, उसके बातों में सच्चाई थी, उसे कहते थे लोग राम। इस वक्त हमारे बीच भी आया है एक इंसान, उसे ये बताता है एक ही इंसान जिसे हम प्यार से कहते हैं काशीराम। धन्यवाद। आदरणीय काशीराम जी संत शिरोमणी गुरुदास यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करते। गुरु रविदास की जय, संत गुरु रविदास की जय, काशीराम जी की जय, काशीराम जी की जय, काशीराम जी की जय। पूना का ये शनिवार वाड़ा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, लेकिन एक नए मकसद के लिए मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। दिल्ली में मेरे पास पूना से चरमकार समाज के कुछ लोग पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम संत गुरु रविदास का जन्मदिन पूना में मनाना चाहते हैं और चरमकार समाज जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में उठकर खड़ा हुआ है, हम लोग भी उनकी तरह से महाराष्ट्र में उठकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पहुँचा। जब मैं पद पर पहुँचा, मेरे यहाँ पहुँचने के बाद स्वामी जी जो प्रवचन दे रहे थे
उन्होंने कहा कि मेरा पूना के बारे में बहुत अच्छा ख्याल है। अच्छा ख्याल तो मैंने जो बात कह रहा था उससे लगता है कि पूना के बारे में मेरा अच्छा ख्याल है, लेकिन मैं पूना को बताना चाहता हूं कि पूना के बारे में मेरा बुरा ख्याल नहीं है। पूना, जब मैं उनको बता रहा था कि यहाँ से महात्मा ज्योतिबा फुले ने मानवता के हित में संघर्ष शुरू किया और 1848 से लेकर पूना, कोल्हापुर, वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो ये हिस्सा है, इसमें 1848 से मानवता के हित में मानवता का बोलबाला करने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। 1848 से शुरू होकर 1956 तक 108 साल अटूट संघर्ष चला। गैर बराबरी फैलाई, इंसान में भेद पैदा किया, छोटे बड़े की भावना पैदा की, ऊंच की भावना पैदा की। उसके खिलाफ यहाँ से संघर्ष चला। लाहौर में 1936 में देने वाले थे, लेकिन वो भाषण नहीं दे पाए। उन्होंने उस भाषण को छापा और उस भाषण में पहले 1-2 पन्नों में ही उन्होंने लिखा है कि जब मैं लाहौर में ब्राह्मण के बारे में बात करूंगा तो आप लोग समझेंगे कि ब्राह्मण की बात एक पानी भरने वाले इंसान की बात है, एक खाना बनाने वाले इंसान की बात है, एक जूठे बर्तन साफ करने वाले इंसान की बात है। ऐसे इंसान की पिक्चर या कुक की पिक्चर जूठे बर्तन साफ करने वाले इंसान की पिक्चर आपके सामने है। इसलिए आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे, मेरे दुख को नहीं समझ पाएंगे। लाहौर में, पंजाब के लाहौर में आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे और आपने मुझे महाराष्ट्र से बुलाया है। पूना एक बड़ा सेंटर है महाराष्ट्र का और पूना में पेशवा का राज था। पेशवा का राज था। उस पेशवा के राज में उन ब्राह्मणवादी लोगों ने मेरे समाज के लोगों के मुंह में मटका लगाया और इतनी लंबी पूंछ लगाई कि जिससे उनके कदम साफ चलते चलते साफ होते रहे। तो ब्राह्मण की बात, ऐसे जालिम ब्राह्मण की बात जब मैं लाहौर में आप लोगों के सामने रखूंगा तो आप लोग सोचेंगे कि ब्राह्मण तो जूठे बर्तन साफ करने वाला आदमी है,
ब्राह्मण अनपढ़ होता है, ब्राह्मण जाहल होता है, वो घर में खाना बनाता है या वो पानी भरता है, तो आप कुछ और सोचते रहेंगे और मैं कुछ और बोलता जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि मैं बॉम्बे पूना से चलकर आया हूं और जहां पर मेरे लोगों के साथ ब्राह्मणवाद ने बहुत बड़ा अन्याय किया। इंसान और इंसानियत का बड़े पैमाने पर गिराया गया है। इसलिए साथियों अच्छा भी समझता हूं जब फुले शाहू अम्बेडकर के संघर्ष को जब मैं याद करता हूं तो अच्छा समझता हूं। जब पेशवा के राज को और पेशवा के माध्यम से जो इस वेस्ट अफ्रीका में और देश भर में जो गंद फैलाया गया, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का जो जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, तो उस हिसाब से मैं पूना को बुरा भी समझता हूँ। हमारे संत महात्मा इधर आए हुए हैं, ये बनारस जाते हैं। बनारस को भी जब मैं रविदास कबीर के बारे में सोचता हूँ, रविदास कबीर के संघर्ष के बारे में उन्होंने भक्ति मूवमेंट के माध्यम जो इंसान और इंसानियत का बोलबाला करने के लिए जो उन्होंने ब्राह्मणवाद का मुकाबला किया, जब मैं उसकी बात को याद करता हूँ तो बनारस मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बनारस के पंडों को याद करता हूँ और उन्होंने जो देश में गंद फैलाया, मानवता को गिराया, तब मुझे बनारस भी बुरा लगता है। इसलिए साथियों ये कोई जगह का सवाल नहीं है, ये इंसान और उसकी इंसानियत का सवाल है। इंसान और उसकी इंसानियत को बरकरार रखने के लिए सब इंसान बराबर है और सब इंसान को बराबर का मौका मिलना चाहिए और बराबर उनको समझना चाहिए। तो इस किस्म का संघर्ष जो पूना से शुरू हुआ, उसको मैं सिर्फ सराहना ही नहीं करता हूँ, जितना मुझसे बन पाया है मैंने देश के कोने कोने में उस बात को फैलाया, उस बात को देश के कोने कोने में उस बात को मैंने फैलाया है। और इसलिए साथियों मैं आज पूना में इस रविदास जो मैं समझता हूँ सिर्फ रविदास जी नहीं बल्कि संत कबीर और दूसरे महापुरुष 500-600 साल पहले जिन्होंने भक्ति लहर के माध्यम से मनुवाद ब्राह्मणवाद का मुकाबला करने के लिए, इंसान और उसकी इंसान को बहाल करने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, तो मैं समझता हूँ कि उसके बारे में हमें देश भर में जानकारी देना बड़ा जरूरी है। देश भर में उस संघर्ष के बारे में जो भक्ति लहर के माध्यम से इंसान और इंसानियत को बहाल करने के लिए जो संघर्ष हुआ, उसके बारे में जानकारी रखना और जानकारी देना जरूरी है। और पंजाब में जो सिख मूवमेंट चली, गुरु नानक देव के जमाने से गुरु गोबिंद सिंह तक चली, उस लहर की बड़ी भारी
उन्होंने 500-600 साल पहले जो इन संत महात्माओं के कारण जो नीची जातियों में पैदा हुए और नीची जातियों को ऊंचा उठाने के लिए, इंसान और इंसानियत को बहाल करने के लिए जिन्होंने भक्ति लहर के माध्यम से संघर्ष किया, उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई है।